आज हम पढ़ाएंगे वारेन हेस्टिंग। इसका नाम सुने हैं जी, वारेन हेस्टिंग का। आज हम आपको बताएंगे कि वारेन हेस्टिंग क्या था और इसके पीछे क्या कहानी थी। भारत किस लिए आया वारेन हेस्टिंग? वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर था। कहता है कि वारेन हेस्टिंग कलकत्ता के मध्य थी। यह एक माने 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में क्लर्क था। क्या था? क्लर्क पद पर कलकत्ता में काम करता था। लेकिन 1773 में क्या आया? रेगुलेटर एक्ट, माने नियम और कानून। 1773 ईस्वी में नियम और कानून आया, उसको बोलते हैं रेगुलेटर एक्ट। और उसके तहत इसको क्या बनाया गया? इसको बनाया गया वारेन हेस्टिंग को गवर्नर। वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। अब पढ़ो, वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया। कहता है कि 1774 से लेकर 85 साल तक ये क्या रहा? 11 साल ये भारत का गवर्नर थी। भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर रहा। आइए बैठिए। अब ये सबसे पहले क्या लाया? तो फौजदारी मुकदमा कि भाई तुम्हारे साथ क्या होता है उसकी फौजदारी व्यवस्था होगी। उसके बाद दीवाने लाया, दीवाने अदालत लाया। जो भी होगा दीवाने अदालत के तहत होगा। बैठिए। कहता है कि 1782 ईस्वी में मुस्लिम लीग के तहत मदरसा स्कूल खोला। क्या खोला? मदरसा स्कूल खोला। बैठ। और बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला। बैठो। कहाँ गया? बैठो। 1784 में बंगाल की स्थापना की। मुगल सम्राट को 26 लाख पेंशन मिलता था, उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। 26 लाख पेंशन होता था, उसको बंद कर दिया। 1780 ईस्वी में
1780 ईस्वी में द बंगाल गजट, द बंगाल गजट स्थापित किया। माने एक समाचार पत्र होता था बंगाल द गजट, ये सबसे पहले प्रशासित इसने किया। 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में उच्च न्यायालय कलकत्ता में खोला। उच्च न्यायालय क्या खोला? कलकत्ता में उच्च न्यायालय खोला। सत्रह सौ 85 में मराठों से युद्ध किया। क्या हुआ? 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लाया गया और उसको इंग्लैंड से स्थगित कर करके मुकदमा चला, इंग्लैंड में मुकदमा चला। और 1785 ईस्वी में महाभियोग के माध्यम से उसको बलि कर दिया गया। ये था वारेन हेस्टिंग की कहानी। अब हम तुमको पढ़ाएंगे, वारेन हेस्टिंग खत्म हो गया, अब पढ़ावेंगे अंग्रेज से मैसूर का युद्ध। बैठो बैठो, इसको देखो अच्छा से। मैसूर का युद्ध। देखो होता था क्या कि अंग्रेज का चाल था कि हम कर्नाटक, मद्रास इस सब को जीते। अंग्रेज का चाल था कि हम कर्नाटक और मद्रास को जीते। तो कर्नाटक और मद्रास में था एक राजा जिसका नाम था मैसूर। मैसूर जो था, मैसूर एक शहर का नाम था और उसकी राजा था हैदर अली। इसका राजा था हैदर अली। हैदर अली को अंग्रेज चाहता था कि इसको हम हरा दें। हैदर अली को अंग्रेज चाहता था कि हम हरा दें, लेकिन कभी कभी हैदर अली को मराठों से युद्ध करना पड़ता था। मराठों से, कब? दिल्ली में मराठों से युद्ध किया, जिसमें दिल्ली का अधिकतर भाग इसको गंवाना पड़ा। किसको? हैदर अली को। मराठों जीत गया, हैदर अली हार गया, तो उसका आदत है हैदर अली कर्नाटक में क्या बना? सैनिक को तैयार किया कि अगर हम हार गए दिल्ली में तो कर्नाटक में सैनिक तैयार करते हैं। कहता है 1755 में डीडी गोइया में क्या किया? डीडी गोइया में तोप, गोला, बारूद क्या किया? इकट्ठा किया। तोप, गोला, बारूद को इकट्ठा किया। कहता है कि हैदर अली
और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए। 1764 एक युद्ध हुआ, 1766 दूसरा युद्ध हुआ और 1771 तीसरा युद्ध हुआ। तो हैदर अली और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुआ। कहता है कि 1782 में कहाँ द्वितीय एंगल युद्ध में क्या हैदर अली मारा गया। द्वितीय एंगल युद्ध में हैदर अली मारा गया। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान बना गद्दी पर। टीपू सुल्तान देखने में दैत्य जैसा था। उसने 7 प्रांतों को, टीपू सुल्तान ने 7 प्रांतों को बांट दिया। अपने सेनापति में 7 प्रांतों को बांट दिया। टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों ने मदद किया। फ्रांसीसियों ने मदद कर करके रंगपट्टनम जोकोविल क्लब की स्थापना किए। जोकोविल क्लब की स्थापना किया। जब टीपू सुल्तान को अंग्रेज से दुश्मनी होता था तो फ्रांसीसी मदद करते थे टीपू को तलवार देते थे, क्लब देते थे, रंगपट्टनम देते थे। कहता है कि 1796 ईस्वी में इसने नौसेना का गठन किया। टॉम्स मुलरो ने टीपू सुल्तान को दैत्य कहा और अशांत आत्मा कहा। किसने कहा? ये अशांत आत्मा है। चौथे युद्ध में 1799 में चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। उसके बाद बेलेजली ने कृष्णराव को क्या कर दिया? वहां का मैसूर का राजा बना दिया। अठारह ईस्वी में लॉर्ड बेटिंग ने क्या किया? मैसूर को अपने कब्जा में कर लिया। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने क्या किया? उसको स्वतंत्र कर दिया। अब देखिए 1767 और 59 में प्रथम युद्ध हुआ था। मैसूर और एंग्लो के बीच में, एंग्लो इसको बोलते थे, एंग्लो में वारन हेस्टिंग 1780 में 84 में वारन हेस्टिंग
क्या से बहुत ही टीपू सुल्तान से लड़ा था, उसमें मंगलौर की संधि हुई थी, मंगलौर की संधि पर बात हो गई थी। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान से लड़ा और रंगपट्टनम पर संधि हो गई, रंगपट्टनम पर संधि हो गई। और लॉर्ड बेबोजोल ने अंतिम युद्ध 1799 में लॉर्ड बेबोजोल लड़ा और टीपू सुल्तान को मार दिया। यही कहानी थी।